दोस्तों, पश्चिम बंगाल से एक वीडियो निकल के आ रहा है जो 15 अगस्त 2026 का दिन था। जो बीजेपी का एक सांसद था जो तिरंगा झंडा को मान सम्मान नहीं दिया अपने राष्ट्र के हित में, और बीजेपी पार्टी का एक अपना झंडा लहराते नजर आए। दोस्तों, ये आरएसएस का वो लोग है, ये गद्दार लोग है दोस्तों। और इन लोगों को पहचान है, इसका हिस्ट्री निकाल को आप कभी भी देखोगे ना, अपने कार्यालय में कभी नागपुर में दोस्तों 60 साल तक तिरंगे का मान सम्मान नहीं किया था। और कितना वल्लभ भाई पटेल की बहुत तरह के इसको बैंड कर दिया था आरएसएस वाला को। लेकिन जब से ये बीजेपी आया है, जब से इसको फिर इसको आज़ादी का रूप दे रहा है, और जब से आया है बीजेपी, जब से ये आरएसएस वाला पूरा भेदभाव करके रखे हुआ, जिसमें पूरा सिस्टम इसके पास है, फिर भी ये भेदभाव करता है कि तुमको मुसलमानों से, तुमको हिंदुओं का खतरा है। तो तुम किन हिंदुओं की बात करते हो? तुम वही हिंदुओं की बात करते हो ना, जो हिंदू अगर किसी मंदिर में चला जाए तो तुम उसको निकाल के फेंक देते हो, और फिर तुम गंगा जल से उसको स्नान करते, पवित्र करते। तुम उसी हिंदुओं को डरा रहे हो ना। अगर तुम डराते तो उसको मंदिर जाने से क्यों रोकते? उसको घोड़ा पे बैठने से क्यों रोकते? कोई सभा करता है तो उसको सभा में तुम टकला कर देते हो, तुम उसका आरक्षण देने से रोकते। तो कभी तुम बाबा अम्बेडकर के संविधान को मानने से इनकार करते हो, तो तुम वही लोग हैं। फिर भी तुम कहते हो कि तुमको हिंदुओं, तुमको मुसलमानों से खतरा है। तुम ये बताओ कि तुम्हारे पास पूरा सिस्टम है, ठीक है, अगर 20% मुस्लिम है और 80% हिंदू है, तो 20% और 80% में तो बहुत बहुत ज़्यादा फ़र्क है ना। तो मैं तुमको एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर जितना गल्फ़ कंट्री है, सऊदी है, ओमान है, कतर है, बहरीन है, दुबई है, जितना है, तो वहाँ तो लाखों की संख्या में हमारे हिंदू भाई जाता। आज तक कोई खतरा नहीं हुआ दोस्तों। लेकिन अपने देश में 80 करोड़ तुम हो, तुम्हारे पास सिस्टम है, तुम हिंदुओं के डराते हो, और उसी हिंदू को डराते हो जिसको तुम रोकते भी हो। मंदिर तू नहीं जा सकता, तू मेरे साथ खाना नहीं खा सकता, तू घोड़ा पे नहीं बैठ सकता है। तुम उसी हिंदू को चुतिया भी बनाते हो, और तुम उसी हिंदू को बार बार भेदभाव करते हो। तो मैं ये बात कह रहा हूँ दोस्तों कि वहाँ गल्फ़ कंट्री में इन लोगों को कोई आज तक खतरा नहीं आया। सब अच्छे से कमा रहा है, खा रहा है, अपने परिवार को लेकर चल रहा है। लेकिन तुमको डराया धमकाया जा रहा है कि तुमको मुसलमानों से खतरा है, और वही हिंदू तुमको रोक भी रहा है मंदिरों जाने से, घोड़ा पे बैठने से, कोई सभा करने से, आरक्षण देने से। तो ये सब चीज़ करने से तुमको वही हिंदू तुमको रोक रहा है। तो इसीलिए हम कहते हैं वहाँ कोई खतरा नहीं हुआ, यहाँ तुमको खतरा है। तो तुमको इसीलिए हम अनभक्त कहते हैं। तो तुमको अनभक्त नहीं कहते हम तो क्या कहें, तू बताओ।